Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents. Students, our today's message is Fuzul Guftugu Nahi Karni. Student, this lecture is for class 7th, subject Maths, unit number 1, and topic is exercise number 1.1. Students, as all of you know, we started the unit number 1, sets. सेट्स में हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी हैं और अब तक हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि सेट को लिखते कैसे हैं, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि सेट की 3 फॉर्म्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग इनकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग ने बिल्कुल इसी तरह से अपनी नोटबुक्स पे भी इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.1 आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 5 पे मौजूद है। सो आपने क्या करना है कि ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। मैं आपको कुछ उसके क्वेश्चन जो है अभी समझाऊंगी, अच्छे से सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी ताकि बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इट इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपके पास 2 सेट्स हैं। फर्स्ट वाला सेट टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेकंड वाला सेट आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करना है। 2 सेट्स हैं हमारे पास, हमने उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट वाले सेट में हमारे पास है सेट ए इज इक्वल्स टू AEIOU। टैबुलर फॉर्म में ये एक सेट लिखा हुआ है, विद इन द ब्रेसेस एंड सेपरेट ईच एलिमेंट विद कॉमा। आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज कर देना है, यानी एक स्टेटमेंट की शक्ल में लिखना है, एक सेंटेंस की शक्ल में लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ। स्टूडेंट्स, किस चीज़ का सेट आपको ये नज़र आ रहा है? AEIOU क्या चीज़ें हैं? कुछ आपके माइंड में आया? ओके, आई नो दीज आर वोवल लेटर्स, सो वी कैन इजीली से दैट सेट ऑफ वोवल लेटर्स। क्लियर? हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, स्मॉल ABC, AEIOU, and these are vowels, so we can easily say that the set of vowel letters। हमने एक सेंटेंस बना दिया, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट पे देखिए हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा हुआ है हमारे पास सेट एज इज इक्वल्स टू x such that x belongs to natural numbers and x greater than 99। ये हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको अब मैंने एक डिस्क्रिप्टिव में चेंज करना है, सेंटेंस में लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग नेम चेंज नहीं करते हैं, नेम वही रहता है कैपिटल लेटर वाला। अब हमने इसको सेंटेंस की शक्ल में लिखना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इसकी कंडीशंस, इसकी प्रॉपर्टीज देखनी क्या है। पहली कंडीशन है जनाब दिस, यानी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? नेचुरल नंबर के। सेकंड कंडीशन ये है, वो कह रहे हैं हमें कि x इज ग्रेटर देन 99। सिंबल मैंने आपको कल बताए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि सिंबल्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो ग्रेटर देन 99। अब हम इन दोनों कंडीशंस को अपने एक स्टेटमेंट में लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इतना तो हमें पता चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल N। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, okay, and then second property
x ग्रेटर देन 99, इट मीन्स कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो ग्रेटर हैं 99 से. सो वी कैन से दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 99. सो ये हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने अपनी सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छे से देखा, उसकी कंडीशंस देखी, प्रॉपर्टीज चेक की कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, और फिर हमने उसको स्टेटमेंट की शक्ल में लिखने की कोशिश की. फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो वो हमने यहाँ लिख दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेकेंड प्रॉपर्टी थी दैट ग्रेटर देन 99, सो हमने ये बता दिया कि ग्रेटर देन 99 है. इट्स सो ईजी, इट्स सो सिंपल. आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को इसी तरह से सॉल्व करना है. उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो वो आप लोगों ने खुद से करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कन्वर्ट इनटू टैबुलर फॉर्म. अब हमने क्या करना है, हमने इनको टैबुलर में चेंज करना है. हमारे पास फर्स्ट सेट देखें, डिस्क्रिप्टिव में लिखा हुआ है. सेकेंड सेट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में. इन दोनों सेट्स को हमने टैबुलर फॉर्म में चेंज कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इजी, आपको पता है टैबुलर फॉर्म के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज होती हैं, हर एलिमेंट को कोमा के थ्रू सेपरेट करते हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सबसे पहले सेट का नेम एंड देन कर्ली ब्रैकेट. अब हमें देखना है कि स्टेटमेंट क्या है. ओके स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. स्टेटमेंट है सेट d इज इक्वल्स टू मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30. फर्स्ट कंडीशन है मल्टीपल्स ऑफ 5. इट मीन्स कि ऐसे नंबर जो 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है जी, टेबल हो 5 का उसकी तरह, और लेस देन 30. सेकेंड कंडीशन कि वो 30 से छोटे होने चाहिए. हो तो वो मल्टीपल्स 5 के, बट वो 30 से छोटे होने चाहिए. 30 या 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्ट फ्रॉम 5, देन 10, 15, 20, 25 एंड देन 130. तो अभी उसने हमें बताया लेस देन 30, तो 30 हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग जस्ट 25 लिखेंगे और अपनी ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे. स्टूडेंट्स, ये टेबल ऑफ 5 है. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 5 5s are 25. अगर मैं 5 6s are 30 लिख देती तो हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती, क्योंकि स्टेटमेंट में तो मुझे कहा गया लेस देन 30, 30 से छोटे, तो मैंने ये 30 से छोटे सारे 5 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही है. नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसको मैंने चेंज करना है टैबुलर में. चलिए जी, सेट ई इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स belongs to whole number and x greater than 5. अब इसमें भी आपके पास दो कंडीशंस हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी में वो आपको बता रहे हैं कि x किसके हैं, बिलोंग करते हैं किससे, होल नंबर्स से. होल नंबर्स यू नो 0 से जो स्टार्ट होते हैं. एंड देन सेकंड कंडीशन कि वो ग्रेटर देन 5 हैं, 5 से वो बड़े हैं. तो आपको क्या लगता है हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ग्रेटर देन 5 हैं तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स, हमें स्टार्ट करना चाहिए 6 से. ग्रेटर देन 5 है, कर्ली ब्रैकेट्स 6 7 8 9 एंड सो ऑन. लिमिट नहीं बताई उसने हमें, क्वेश्चन ने कोई भी लिमिट नहीं बताई कि कहाँ पे वो आके ख़त्म हो रहे हैं. तो हमें क्या करना है कि हमने जस्ट ये कंडीशन को देखते हुए कि वो ग्रेटर देन 5 हैं, हमें 6 से स्टार्ट करना है और 6 से सो ऑन जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं. स्टूडेंट्स, मैं अगेन इसको आपके लिए कर देती हूँ. सेट ई इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5. सो हमें ये पता चला कि होल नंबर्स हैं, यानी जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद दूसरी कंडीशन हमें ये पता चली कि वो ग्रेटर देन 5 हैं. सो इट मीन्स दे स्टार्टेड फ्रॉम 6.
लिमिट नहीं बताई कि कहाँ पे आके फिनिश हो रहे हैं, सो ये सोन हम लोग डॉट्स पुट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये एलिमेंट्स सोन है, जारी हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। Convert into set builder form. ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। हमने पहले डिस्क्रिप्टिव में चेंज किया, अब है टैबुलर में, अब हम लास्ट पे क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सेट चाहिए, कोई सा भी सेट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो सेट मौजूद है वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट है हमारे पास सेट W इज इक्वल्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। हमने इनको करना है सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज। सबसे पहले तो हमें ये देखें कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको सेट बिल्डर में चेंज करना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका नेम ही लिखेंगे, देन वी यूज कर्ली ब्रैकेट्स एंड वी यूज द वेरिएबल x सच दैट x के एलिमेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं, होल नंबर्स। सो हम लोगों को होल के लिए W यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल W यूज़ किया। सो x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। वी हैव जस्ट ओनली वन प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी है हमारे पास, कोई और प्रॉपर्टी नहीं है। इट मीन्स कि ये सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। सो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज किया। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास लिखा हुआ था सेट ऑफ होल नंबर्स। हमने सबसे पहले वेरिएबल यूज़ किया, एलिमेंट्स के लिए x इस्तेमाल करते हैं, सच दैट का सिंबल, और फिर हमने ये बताया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो किसके मेंबर हैं, होल नंबर्स के। ओके जी, फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट वन इज set n is equals to 1 2 3 4 5। ये टेबुलर फॉर्म में एक सेट लिखा हुआ है हमारे पास और इसमें आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, काउंटिंग दी हुई है नेचुरल नंबर्स की 5 तक। स्टूडेंट्स, आपने इसको गौर से देखना है और इसको मेरे साथ सॉल्व करना है। देखिए जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम लिखेंगे इसका सेट का। ओके, कैपिटल लेटर, ये आपको पता होना चाहिए कि ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर। कर्ली ब्रैकेट्स, x वेरिएबल के लिए, ऑल एलिमेंट्स के लिए, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें बताया है हमारे सेट में के नेचुरल नंबर्स हैं। सो हम यूज़ करेंगे कैपिटल N एंड कंडीशन भी है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ 5 पे आके हमारी ब्रैकेट क्लोज हो रही है। ओके, तो हमें पता चल गया कि लिमिट है, कोई लिमिट लगी हुई है इस पर, हमारे पास कोई लिमिट है। अब हमने इस लिमिट को यूज़ करना है। सो इट मीन्स x ग्रेटर देन 6, सॉरी स्मॉलर देन 6। क्योंकि ये 5 तक है तो स्मॉलर देन 6। 1 2 3 4 5 हमारे पास नंबर्स थे। हमने देखा कि ये सारे के क्या हैं, स्मॉलर देन 6 हैं, यानी 6 से छोटे हैं। तो हमने यहाँ पे 6 का जो है डिजिट यूज़ किया है और स्मॉलर देन का साइन और x को हमने रिप्रेजेंट किया है वेरिएबल के लिए। स्टूडेंट्स, अगेन इसको देख लीजिए कि आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। कंडीशन है 5 पे आके आपका सेट फिनिश हो जाता है। हमें सबसे पहले ये कंडीशन पता चली कि वो नेचुरल नंबर्स है, तो हमने ये बताया कि x such that x element of natural number, and our second condition is
एलिमेंट्स जो हैं यानी हमारा x जो है वो स्मॉलर देन है 6 से, छोटे हैं 6 से। सो दिस इज़ द वे टू राइट अ सेट बिल्डर फॉर्म। आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गई है। एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व की है। यहाँ पे पेज नंबर 5 पे है। आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक्स पे सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।